हाय फ्रेंड्स, आज YouTube में एक लेडी मेरे से पूछ रही थी कि मेरी सास मुझको मेंटल टॉर्चर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। तो चलो थोड़ा सा सास की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये रिश्ता सदियों से ऐसा ही, अभी भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। पर प्लीज इसको कोई पर्सनली ना ले, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। सास जब शादी होकर अपने ससुराल आती है तो हस्बैंड उसकी बातों को इतना खास तवज्जो नहीं देता है। सास तो सुनेगी ही नहीं, परिवार के बाकी सदस्य भी नहीं सुनेंगे। तो जब उसके अपने बच्चे हो जाते हैं, वो उसकी चारों तरफ बड़ी खुशी से मम्मी मम्मी करते हुए घूमते हैं और मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ, मम्मी हमको प्यार करो, हमें अपने साथ रखो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बोलते हैं मम्मी तुम सबके लिए करती हो, अपना भी ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, अपनी खुशियों को ध्यान रखो, बाहर घूमने जाया करो। तो जो भी एक इमोशनल प्यार सपोर्ट उसको अपने बच्चों से मिलता है, वो शादी के बाद उसको बहुत कम ही लोगों से मिलता है। पर जब उसके खुद के बच्चे की शादी होती है तो वो देखती है ये जो नई लड़की आई है, इसकी मेरा बेटा और परिवार के बाकी सदस्य इसकी कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पर ये एक तरीके से बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि हर इंसान पॉजिटिविटी, फ्रेशनेस, अच्छी एनर्जी, खुशी, लाइवलीनेस इसको एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि वो इतने स्ट्रेस से, इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है। और जो ये नई लड़की आती है, इसने अभी परेशानियां तो कुछ देखी नहीं होती है, तो ये बड़ा एंजॉय करते हुए अपना फुदकती रहती है और अच्छी अच्छी बातें करती है, पॉजिटिव बातें, जोक्स मारना, हंसी मजाक करना, माहौल को लाइट रखना। इसकी कंपनी में परिवार के बाकी सदस्य भी अपने को लाइट और खुश फील करते हैं। पर सास को लगता है अब उसको नहीं पूछा जा रहा है, जबकि आज भी लोग उसको उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही मानते हैं। बस वो एक अच्छी एनर्जी को, यंग एनर्जी को, फ्रेश एनर्जी के साथ वो अच्छा फील कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो सास क्या करती है, उनके सामने बहू को नीचा दिखाती है कि देखो तुम जिसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ना उसको बात करना आता है, ना कोई काम आता है, वो किसी काम की नहीं है, तब भी तुम लोग उसको इतना अच्छा मानते हो। तो अब बहू क्या करे, बहू सिर्फ अपना काम करे। वो जिस भी रिश्ते में है उस घर में, उसमें अपना 100% दे, अपने काम में कोताही नहीं करे, क्योंकि लास्ट में कर्मा का ही फल मिलता है। बाकी खुश करने की कोशिश किसी को ना करे। हमारे खुद के जो अपने माँ बाप, भाई बहन है, अगर वो हमसे नाराज हो रहे हैं, खुश नहीं होना चाहते हैं, हम उनको भी खुश नहीं कर सकते। इसका मतलब हम दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते अगर वो ना चाहे सामने वाला। तो इसलिए इस तरह बिल्कुल एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दें। अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। हमने इस दुनिया में जन्म लोगों को खुश करने के लिए नहीं लिया है। अच्छे कर्मा करो, उसमें कभी भी पीछे मत हटो। बाकी दूसरों को खुश करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। अब तक हम काफी एनर्जी वेस्ट कर चुके हैं और हमें समझ में आ गया होगा कि इस दुनिया में कोई खुश